राजस्थान में एक के बाद एक लगातार भर्ती घोटालों के खुलासे हो रहे हैं। एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दलालों ने बहुत सारे लोगों को नौकरी के नाम पर ठग लिया और कई लोगों को फर्जी नौकरी भी लगा दी। निकायों में लगभग 200 लोगों को नौकरी के नाम पर ठग भी लिया और कई लोगों की नौकरी लगा दी और 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की वसूली भी कर दी नौकरी के लिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो ईओ की नौकरी 10 लाख रुपए में और एलडीसी की नौकरी 3-3 लाख रुपए में मिल जाएगी। और इन लोगों ने कई लोगों को नौकरी लगा दिया इतने पैसे लेकर के। अब देखिए, ठग जो थे उन ठगों ने डीएलबी और जयपुर नगर निगम में अपना कनेक्शन बता करके जालोर, पाली और सिरोही जिले के तकरीबन 200 लोगों को नौकरी के देने के नाम पर ठगी कर ली, करोड़ों रुपए लूट लिए। अब आरोपी जो है, ठगी का आरोपी राकेश पुत्र पुखराज जिनकर, वो है मूलतः पाली के तखतगढ़ का रहने वाला है और अभी जालोर में रतनपुर रोड पर शंकर वाटिका के पास में रहता है। अब ये उसका एड्रेस है और इसने इतने लोगों को ठग लिया। 10 लाख रुपए में ईओ और एलडीसी 3-3 लाख रुपए में नौकरी देने का वादा किया और कई लोगों को नौकरी लगा भी दिया जुगाड़ का और फर्जीवाड़ा करके। अब देखिए, अब एक पड़ताल में सामने आया कि पीड़ितों में से 1 से 10 लाख रुपए और 9 लोगों से प्रति व्यक्ति 3-3 लाख रुपए लेकर के ठगी कर चुका ये आरोपी है। अब 3 पीड़ित जो है उन्होंने इसके खिलाफ केस भी दर्ज कराए हैं। अब आरोप यह है कि इस ठग ने 12 से 15 करोड़ रुपए ठग लिए 3 जिलों के 200 लोगों से। अब राकेश ने जितने शातिराना तरीके से ठगा वैसे ही 1.5 साल तक अंधेरे में भी रखता रहा। अब पीड़ित जो लोग हैं जिन्होंने पैसे दे दिए वो भी कहीं ना कहीं आरोपी हैं जिन्होंने पैसे देकर के नौकरी हासिल करने की कोशिश की। तो वो बिना ज्वाइनिंग, बिना वेतन, बिना काम किए खुद को सरकारी नौकरीशुदा मानते रहे। यानी कि पैसे नहीं मिल रहे, काम भी नहीं है, लेकिन उनके पास सरकारी नौकरी है क्योंकि उनको जासे में रखा। नगर परिषद की बजाय उन्हें शहरी आजीविका केंद्रों में बैठाने को कहा गया। अब सर्विस बुक, वेतन वाउचर और उपस्थिति रजिस्टर सब कुछ में फर्जीवाड़ा करता रहा। सैलरी मांगने पर जयपुर में किसी अफसर से मिलाता और प्रोबेशन का हवाला देकर चुप करा देता। यानी कि इस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा जो था वो लगातार चलता रहा। अब देखिए, सर्विस बुक लगातार चलती रही, नियुक्ति पत्र फर्जी बांट दिए और लोगों को ऐसे ही ठगता रहा और पैसे आते रहे। अब इस पूरे मामले को लेकर के भूती के कोई ऋतिक मीणा है, उससे 10 लाख में डील की और 6,62,000 रुपए ऑनलाइन और 3,38,000 रुपए नकद भी ले लिए और एक मेल आईडी पर मेल करके नगर परिषद भीलवाड़ा में ईओ नियुक्ति का आदेश का लेटर भी भेज दिया। ज्वाइनिंग का दबाव डाला तो कनिष्ठ सहायक का नया फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया और लाल पोल में शहरी आजीविका केंद्र में बिठा दिया। अब देखिए, फर्जीवाड़े के साथ साथ उसका जुगाड़ भी था, तभी तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करके उनको बिठाने लगा। इसके साथ ही एक और है, हरियाली का कोई मुकेश है, उससे 3-3 लाख रुपए लिए और कनिष्ठ सहायक पद का फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया और उसको भी लालपोल में आजीविका केंद्र ले जाकर के माला साफा पहनाकर ज्वाइन करा दिया। अब मुकेश को डाटा एंट्री और रणछोड़ को नगर निकाय के अनुच्छेदों में पीडीएफ पकड़ाकर रटने को कहा गया। करीब 1 साल नौकरी नहीं दी तो दोनों ने अब केस दर्ज करा दिया। इसके साथ ही एक और है, कोई शिवगंज का मामला है, शिवगंज सिरोही का निर्मल और उसके परिचित 3 लोगों से 25 लाख रुपए लिए और 10 मार्च 2025 को सभी को कनिष्ठ सहायक का नियुक्ति पत्र थमा दिया। 20 लाख रुपए ऑनलाइन लिए, ग्रेटर नगर निगम जयपुर के 5 नंबर रूम में संजीव वर्मा से मिलाया और उन्हें शहरी आजीविका केंद्र में माला पहनाकर ज्वाइनिंग का ड्रामा भी किया। यानी कि इस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा किया और इस फर्जीवाड़े को लेकर के कई लोगों ने केस दर्ज करा दिया। यानी कि लगातार ऐसे फर्जीवाड़ा चलता रहा और कई लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग लिए। 12 से 15 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। अब जिस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ, ऐसे ही लगातार फर्जीवाड़ा चलता रहा और कहीं ना कहीं इस मामले में उन आरोपियों की भी गलती है जिन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने की कोशिश की और लाखों रुपए उस ठग को पकड़ा भी दिए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चलेगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।